औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा वर्ज़ुक़नी फ़हमा मिन लदुनका रहमा। सूरह अल मुज़म्मिल, सूरह नंबर 73, जुज़ तबारकल्लज़ी, जुज़ नंबर पारा नंबर 29, आयत 1 से 9, 1 to 9। शान नुज़ूल, इसका शान नुज़ूल सूरह मुदस्सिर जैसा है। ज़माने नुज़ूल 1 से 3 नबवी, 1 to 3 नबवी, यानी नबूवत के पहले 3 साल में सूरह मुज़म्मिल नाजिल हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली थी, तो 1 to 3 नबवी का मतलब नबूवत के पहले 3 साल। सूरह मुज़म्मिल तीसरी सूरा है जो नाजिल हुई थी। 1 to 3 नबवी की सूरास को मक्की सूरा कहते हैं क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे उस ज़माने में। इनको नबूवत मक्का शहर में ही मिली थी। ये सूरा जब नाजिल हुई उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 40 से 43 ईयर्स के बीच रही होगी। सूरह मुज़म्मिल में टोटल आयतें 20 हैं, लेकिन ये पूरी आयत एक साथ नाजिल नहीं हुई थी 1 से 3 नबवी के दौर में। इसकी 9 आयतें ही नाजिल हुई थीं, बाकी की आयतें चौथी नबवी में नाजिल हुई थी, 4th नबवी में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए ओढ़ लपेट के लेटने वाले। पहली आयत में अल्लाह ताला बहुत प्यारे अंदाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं मुज़म्मिल कह के। मुदस्सिर और मुज़म्मिल का एक ही मीनिंग है, कपड़े में लिपटी हुई, द वन हु इज़ रैप्ड इन गारमेंट्स। दूसरी आयत, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को नमाज में खड़े रहा कीजिए। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। ये पहला हुक्म है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को नमाज में खड़े रहा कीजिए। इस सूरा से पहले सूरह मुदस्सिर में पाकी के अहकामात देने के बाद सूरह मुज़म्मिल में रात की नमाज का हुक्म दिया गया, यानी सबसे पहले तहज्जुद की नमाज का हुक्म मिला, रात की इबादत का। तीसरी आयत, 3rd आयत, निस्फ़हु अविन कुस मिन्हु क़लीला, मगर थोड़ी सी रात में इबादत कीजिए और बाकी रात में आराम कीजिए। निस्फ़हु, निस्फ़ का मतलब हाफ, आधा, हाफ पार्ट। इस आयत में अल्लाह ये हुक्म दे रहे हैं कि पूरी रात इबादत मत कीजिए, रात के आधे हिस्से में कीजिए, या फिर निस्फ़ रात के थोड़ा ज़्यादा इबादत कर लिया कीजिए या थोड़ा कम कर लीजिए। 4th आयत, चौथी आयत, औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर के पढ़िए, बिल्कुल साफ साफ। तरतील, तरतीला मतलब ठहर ठहर के साफ साफ पढ़ना। कुरान अभी पूरा नाजिल भी नहीं हुआ था, सिर्फ 3 सूरा की कुछ आयतें ही नाजिल हुई हैं और अल्लाह ने कुरान पढ़ने के आदाब बता दिए सूरह मुज़म्मिल की 4थी आयत में। 5वीं आयत, 5th आयत, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, यकीनन हम आप पर एक भारी कलाम डालेंगे। यहाँ भारी कलाम का मतलब है कुरान मजीद। अल्लाह ताला पूरा कुरान मजीद धीरे धीरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारेंगे फ़रिश्तों के ज़रिए से। यानी पूरे कुरान मजीद में 30 जुज़ हैं, 30 पारे। 30 पारे में 114 सूराज़ हैं, 114 सूराज़। इन सूराज़ के अंदर जो गहरी बातें हैं और जो हुक्म दिए गए हैं वो यकीनन एक भारी कलाम है। भारी कलाम इसलिए भी कहा गया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती, वही मतलब कुरान की आयतें उतरती, तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र कर रहे होते ऊँटनी पे, तो वो ऊँटनी भी उस कलाम के वज़न से बैठ जाती और तब तक नहीं उठती जब तक वही का सिलसिला जारी रहता। सर्दी के मौसम में वही के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे पसीना आ जाता। बेशक रात को उठने में दिल और ज़बान का खूब मेल होता है। आयत नंबर 6, इन्ना नशीअतल लैली हिया अशद्दु
وَأَتْ أَوْ وَأَقْوَمُ قِيلَ آیت نمبر 6، بے شک رات کو اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے، اور دعا یا قرآن کی تلاوت میں بات خوب ٹھیک نکلتی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ رات میں اٹھ کے عبادت کرنے سے نفس پہ کنٹرول آتا ہے۔ دل اور زبان کا خوب میل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور جو دعا مانگتے ہیں وہ دل سے مانگتے ہیں بغیر کسی دنیاوی ڈسٹریکشن کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی بالکل صحیح انداز میں ہوتی ہے اس وقت۔ رات میں عبادت کا حکم کیوں ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو؟ رات میں عبادت کرنے سے نفس پہ کنٹرول کرنا آتا ہے، کیونکہ رات میں اٹھنا طبیعت کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر دن میں تہجد کی نماز ہوتی تو یہ ایک آسان عمل ہوتا۔ نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے تہجد کی نماز رات کے لیے دی گئی ہے، وہ بھی رات کے آخری حصے میں فجر سے پہلے۔ نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے روزہ دیا گیا، وہ بھی دن میں، جس سے ہم اپنی بھوک برداشت کر کے اور تمام بری چیزوں سے پرہیز کر کے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں۔ اگر روزہ رات کا ہوتا تو یہ ایک آسان عمل ہوتا۔